Jai Hind everyone. My name is Ishika Shukla and today I am going to share some of the most important points that I realized during my journey and that helped me a lot to crack my SSB. So the very first point is सबसे पहले आपको अपनी कम्युनिकेशंस पर ध्यान देना है. कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, आपको बिल्कुल ही शशि थरूर वाली इंग्लिश आनी चाहिए. आपकी इंग्लिश बस ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को समझा सकें और लोग आपकी बात समझ सकें. बस आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो अच्छे होने चाहिए. जब आप प्रॉपर सही वर्ड्स के साथ अपनी बात को रखेंगे तो आपका सामने वाला आपकी बात से कन्विंस हो जाए. ऐसे वर्ड्स चूज करके, ऐसे सेंटेंस फॉर्म करके आपको बात करनी है. उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी फ्रॉम दी वेरी स्टार्टिंग, जब से आप सोचे कि आपको एनडीए ज्वाइन करना है, रिटर्न की प्रिपरेशन स्टार्ट करें. उसी के साथ जब भी आपको मौका मिले, अगर आप कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं, अगर आप कोई भी वेब सीरीज़ देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, तो ट्राई टू सी देम मैक्सिमम इन इंग्लिश. तो उससे इंग्लिश आपके दिमाग में रहेगी. किसी से कन्वर्जेशन करते हैं, अगर आप किसी से चैट पर बात करते हैं स्पेशली, तो आप यूज़ इंग्लिश करिए. और फिर देखिए अगर आप उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हर चीज़ को ऐसे रियलाइज़ करते हुए चलेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पता नहीं चलेंगी और बहुत ही बेटर हो जाएंगी. सेकेंड थिंग इज अपनी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, देयर इज अनदर स्टेज दैट इज मेडिकल एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इतने मेहनत करने के बाद मेडिकल्स भी क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है और उसमें चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं अगर हम पहले से प्रिपरेशन करके रखें. तो आप अपनी अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए. ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएंगी. जब आप हॉबीज़ और इंटरेस्ट में लिखेंगे तो जॉगिंग रखिए. अगर आपको दौड़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है तो आधा घंटा पर दिन में दे दीजिए और अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखिए. जब आपकी एसएसबी होने वाली हो उसी से 2-3 महीने पहले बाहर की स्पेशली जंक फूड वगैरह, जिससे भी आपकी तबीयत खराब हो, फूड पॉइजनिंग हो, ये सब, बिकॉज एसएसबी इज़ द वेरी प्रीशियस. अगर आप वो किसी भी रीज़न से मिस कर देते हैं तो उससे बड़ा रिग्रेट कोई नहीं है. तो इसीलिए हमें अपनी हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना है ताकि मेडिकल्स में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और हमें एग्जाम देने या एसएसबी देते वक्त भी हमारी तबीयत खराब ना हो. एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपकी सराउंडिंग. आप हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड करके रखिए. नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रखिए. वो लोग जो आपको हर वक्त मोटिवेट करें. अगर किसी दिन आपको लो फील हो रहा है आपके टेस्ट में, रिटर्न के टेस्ट में या इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान, अगर आप कहीं भी, जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन की है, आप स्क्रीन आउट हो गए हैं या फिर रिटर्न की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं, तो एक ऐसा इंसान होना चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, आपके फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करें उसके लिए कि कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो आप उस चीज़ को लेकर बैठिए मत. उसमें अपनी शॉर्टकमिंग्स रियलाइज़ करिए कि आपने उसमें क्या गलती की है और जो आपको ये बताए कि कोई बात नहीं, इससे बेटर हम कर सकते हैं, और बस अपनी गलती रियलाइज़ करो और उस पर काम करो, क्योंकि काम करने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं, सिर्फ उसके बारे में सोचने से नहीं. और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप करंट अफेयर्स को डेली देखते रहिए, क्योंकि बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग एन लीडर, आपको आपकी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपके नेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, आपकी स्टेट में, आपकी सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, इन सब की बेसिक नॉलेज होना चाहिए. रिटर्न के बिकॉज करंट अफेयर्स आर वेरी वास्ट, हम नहीं कर सकते हैं. एसएसबी के दौरान हमें प्रॉपर टाइम मिलता है उसी की पे फोकस करने के लिए, तो हमें उसमें डीप में जाकर तैयारी करनी चाहिए. लेकिन रिटर्न में भी हमें ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए कि हमें ये पता हो कि जब भी हम जीएटी पढ़ के, मैथ्स पढ़ के जब हम गैप लेते हैं, जब हम थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम न्यूज़ सुन लें, तो हम 10-5 मिनट की न्यूज़ सुन लें तो हमें पता रहेगा कि आज के दिन ये हुआ है, कल के दिन ये हुआ. और जो इससे हमारी हेल्प भी होगी रिटर्न एग्जामिनेशन में, जो 10 करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं उसमें भी बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे हमारी ये भी हेल्प होगी. तो करंट अफेयर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हेल्थ एंड गुड एनवायरनमेंट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट विल हेल्प टू क्रैक यू एनडीए इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. थैंक यू.